माहदे के तहत हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर के ऊपर आमादा हो चुके हैं। जो मुज़ाकरात तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। हुकूमत और कालादम टीटीपी मुकम्मल जंग बंदी पर आमादा हो गए। पेशरफ्त को सामने रखकर जंग बंदी में तोसी होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने तफसीलात बता दी। बताया कि हुकूमत और कालादम टीटीपी से आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुल्की सालिमियत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत की हाकमियत और अवामी हुकूक़ को मुज़ाकरात में मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। मुज़ाकरात में अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म ने 1 अक्टूबर 2021 को अपने एक इंटरव्यू में कालादम टीटीपी से मुज़ाकरात का तज़किरा किया था। कौन होता है सदर पाकिस्तान या वज़ीर ख़ज़ाना कि वो भीख मांगते हुए तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने हमारे फ़ौजी सिपाहियों को शहीद किए, हमारे कौमी क़यादत को शहीद किए, हमारे APS के बच्चे को शहीद किए, ये कौन होते हैं कि अपने तौर पे ये फैसला करना किसी से इंगेज करना। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि सदर और वज़ीर आज़म तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी को एतमाद में लिया गया, ना कोई इत्तफाक राय हुआ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि तहरीक तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और APS के बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तफाक राय से बनेगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए अपना किरदार और अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। अफगानिस्तान में पायदार अमन और इस्तेहकाम खित्ते में अमन और तरक्की के लिए नागुज़ीर है। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया कि इजलास में ज़्यादातर अफगानिस्तान और TTP से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लिया गया। आर्मी चीफ ने सवालों के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा ब्रीफिंग अच्छी थी, अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की मुलाकात, हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज का फैसला। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत को पार्लियामान में मिलकर टफ टाइम देंगे। एहतसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाई के खिलाफ सब अपोजिशन यकसू है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ अपोजिशन इकट्ठी है। नालायक और नाअहल हुकूमत को मिलकर भगाएंगे। मुआशी बहरान वो अहम नुक्ता है जिस पर आज अपोजिशन इकट्ठी हुई। शहबाज शरीफ के चैम्बर में होने वाली मुलाकात में अपोजिशन की दीगर जमातों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। तहरीक लब्बैक पर आयद पाबंदी खत्म होने के बाद वजीराबाद में धरने पर बैठी TLP ने 11 रोज बाद धरना खत्म कर दिया। मुजाहिरीन धरना खत्म करके वापस लाहौर में मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन रवाना। धरना इंतजामिया के मुताबिक फिलहाल शुरका घरों को नहीं जा रहे। वजीराबाद में GT रोड पर ट्रैफिक बहाल, लाहौर से इस्लामाबाद आने जाने का रास्ता बहाल, शहर में इंटरनेट सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। धरने के 11 दिन वजीराबाद में महकमा सेहत की वैक्सीनेशन मुहिम भी मुतासर रही। वजीराबाद का सस्ता बाजार भी बंद रहा। शहर के दोनों थाने भी बंद थे। जिंदगी मुकम्मल तौर पर मामूल पर नहीं आ सकी। अगर TLP बहाल हो सकती है तो MQM का क्या कसूर है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल ने अपनी जमात का मामला भी उठा दिया। कहा पुलिस वालों को शहीद करने से ताली बजाने की दहशतगर्दी बढ़ी नहीं। दफ्तर खोलने का मुतालबा करते रहे मगर इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा MQM से सवाल हुआ कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म क्यों नहीं आए, तो खालिद मकबूल ने जवाब दिया ये वज़ीर आज़म से ही पूछना पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली कौमी सलामती के इजलास में शरीक नहीं हुए। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, पार्टियों के सरबराहान समेत दीगर पार्लियामेंटेरियन शरीक हुए। इजलास में सूबाई वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, आर्मी चीफ, DGI SI भी शरीक हुए।
नून लीग के ख्वाजा साद रफीक की तनकीद, कहा इजलास में सियासी क़यादत और सीनियर फौजी हुक्काम मौजूद थे। वज़ीर आज़म गालिब, कौमी सलामती से अहम मौजू कौन सा है? मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव किन कामों में मसरूफ हैं? फिरदौस आशिक अवान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती थी। साबिक DPO हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ, जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की। साबिक AC डस्का मशकूक किरदारों से भी राबते में रहे। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफ। साबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर हसन असद अलवी ने एतराफ़ किया कि प्रिजाइडिंग अफसरान को निजी गाड़ियों में ले जाया गया। तहकीकात के दौरान मालूम हुआ कि POs के फ़ोन छीने गए और रूट बदले गए। साबिक DC सियालकोट ज़ीशान लाशारी की लोकेशन जोरा अस्पताल में आई, मगर वो कहते हैं कि उन्हें इस अस्पताल का कोई इल्म नहीं, क्योंकि मोबाइल गनमैन के पास होता है। साथ ये भी कह गए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ोन इसलिए नहीं उठा सका कि शायद मैं सो रहा था। मुल्क में चीनी की कीमत नीचे आने की उम्मीदें जाग उठी। शौकत तरीन बार बार कहते रहे कि चीनी का स्टॉक मार्केट में लाया जाए। आज इमरान खान ने भी कह दिया चीनी का जितना भी स्टॉक है मार्केट में लाया जाए। शुगर मिलें 15 नवंबर से चीनी की प्रोडक्शन शुरू करें। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत। प्राइस कंट्रोल पर इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई कि इस वक्त मुल्क में वाफिर मकदार में चीनी मौजूद है। शुगर मिलों की बंदिश से मुताल्लिक़ सिंध के फैसले से कीमतें बढ़ी हैं। इमरान खान ने इजलास में कहा कि हुकूमत गरीब तबके पर बोझ कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही है। इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 150 रुपये फ़ी किलो से ऊपर वसूल की जा रही है। कराची में 150 से 160, फैसलाबाद और कोयटा में 160 और पेशावर और हैदराबाद में 150 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। आज अगर सिंध की मिल्स चल रही हों तो कोई ऐसी रेट बढ़ने का जवाज़ नहीं बनता। एक बाकायदा देखें ना, साजिश के तहत वो मिलें जो 15 अक्टूबर को सिंध की चलती हैं, आज 8 नवंबर हो गई है, 1 महीना तकरीबन गुजर गया। अगर वो नहीं चली, ग्राउंड से इतलात आ रही हैं कि बाकायदा उनके बॉयलर्स चल रहे थे, धुआं निकल रहा था उनमें से और फिर उनको बंद कराया गया। 1 लाख टन चीनी 90 रुपए किलो के हिसाब से मार्केट में लाई जा रही है। विफाकी वजीर हमाद असर का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शुगर सनत को कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। जैसे बाकी इंडस्ट्रीज चलती हैं, शुगर मिल्स भी वैसे ही चलेंगी। कोई तो ऐसी कशिश है कि दीगर कारोबार में नाकाम खानदान शुगर के कारोबार में आ गए। विफाकी वजीर के सिंध हुकूमत पर भी वार। कहते हैं सिंध हुकूमत शुगर मिल से गठजोड़ करके चीनी महंगी ना करे। सिंध में अक्टूबर में जो मिल्स चल जाती हैं अब तक नहीं चली। पंजाब में 15 नवंबर तक मिल्स ना चली तो कानून हरकत में आएगा। और पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की तारीख रकम करने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत एक जज्बाती मोड़ पर अपने चाहने वालों को सोगवार छोड़कर हसीन यादों के साथ रुखसत होगी।